हम तो ढूंढते हैं ऐसे बुजुर्गों को कि जो संदेश दे सके आज के युवाओं को, जो है सुबह सुबह लेटे हुए सोचते कि माँ बाप घर पे चाय पिला दे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आज हमें अभी तक जगाने का काम सुबह से शुरुआत हो जाती है और चाय पिलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मजबूर और लाचार नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आज मैं इस वक्त अभी भी हल्द्वानी में हूँ और इस वक्त ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, सामने देखिए आप 2 ठेलियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर जो है सुबह सुबह मिलती चाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाय का धंधा वो बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह हमें चाय पिलाने की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग आज भी हमें सुबह उठकर चाय पिला करके जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बुजुर्ग हैं, एक 70 वर्षीय और एक 78 वर्षीय बुजुर्ग। इनसे जब नाम पूछा, उम्र पूछी तो हैरान हो गए। दोस्तों, क्या हम चाहते हैं कि बिस्तर में पड़े पड़े हमें चाय मिल जाए। दोस्तों, हम यहाँ रुके थे PWD गेस्ट हाउस में और सुबह सुबह हम जब चाय की इच्छा हुई, हमने चाय का ऑर्डर किया तो सीधा सीधा एक बुजुर्ग एक केतली लेकर जो है पहुँच जाते हैं हमारे रूम में चाय लेकर। वहाँ पे जो है बहुत खुशी हुई कि यार देखिए, कहीं ना कहीं जो है जिसे रोजगार करना है वो आज भी कर रहा है, चाहे वो चाय बेच कर हो, चाहे पराठा की ठेल लगा कर। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इन लोगों से कि आप लोग कहाँ कब से यहाँ पे 2 मिनट बात करनी। आप देखो खाना गर्म कर रहे हैं, आप चाय काम कब से कर रहे हैं? चाय भी आप चाय बहुत बढ़िया है, तारीफ नहीं है, वाकई बढ़िया है और सस्ती भी है। कितने की? 10 रुपए की चाय। दोस्तों, सबसे बड़ी बात 10 रुपए की। 15 साल से कर रहे हैं आप काम। रहने वाले कहाँ के आप? अच्छा, रामगढ़ की, जहाँ पर फलपट्टी भी है। सुबह सुबह जो आप चाय आप बनाते हैं यहाँ पे तो खूब भीड़ लगती होगी और चाय पर चर्चा भी होती होगी, सुबह भी, दिन में, शाम में भी। अब तो यहाँ पर मूल निवास बोकारो के लिए यहाँ पे जो है खुबरेली भी निकाली गई। आपका क्या कहना है इस पर? सही थी? क्यों नहीं हुआ होगा? सारी गलती नेताओं की है, कुछ गलती हमारी भी है। हमारे मुद्दे नहीं होते कुछ नहीं, हमारी नहीं है, लेकिन हम एक बार मुद्दे उसके ठंडे वक्त आप भी रहेंगे राजनीति में? थोड़ा बहुत किसका झंडा उठाया आपने? बीजेपी का। हाँ, अब की बार किसका उठाने वाले हो? वही है अपने, वही है ना जिसका माहौल में वही चलेगा। और मूल निवास बोकारो मिले न मिले, लेकिन झंडा तो नहीं उठाना है। उठाना पड़ेगा, किसका उठाएंगे? दूसरे का उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ही किसी का। है कि एक बुजुर्ग यहाँ पर भी है और इनकी उम्र है 78 वर्ष। 78 वर्ष में भी सुबह सुबह जो है चाय पिला पिला करके हमको जगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हर कोई लाचार मजबूर नहीं होता, लेकिन किसी की एक इच्छा शक्ति होती है कि वो समाज को किस तरह जगाए। तो हर आदमी किसी न किसी प्रकार से संदेश दे रहा है कि आओ भाई, अगर आप चाहो तो रोजगार आप कसते हैं। चलिए बात करने की हम कोशिश करेंगे। और जी प्रणाम, कैसे आप? सुबह सुबह जब हम यहाँ ठहरे थे और आप चाय लेके आए इस केतली में। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये केतली जो है आज आप अमूमन देखा होगा कि जब लोग ऑफिस में चाय मंगवाते थे, पन्नी साथ ले आते हैं और गिलास, और ये पटक दिया और चल दिया और फिर मतलब दांत से फाड़ देनी, प्लास्टिक के ऊपर फिर प्लास्टिक। और आप अभी भी केतली में देते हैं। तो आपको मैं पहले प्रणाम करना चाहूँगा। आप सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? थोड़ा जोर से बोलना आप। 4:30 बजे। आपको शुभ नाम? वंचन जोशी जी। उम्र? 78 साल। 78 साल के। देखिए भाई साहब, एक जोशी जी जोश दिला रहे चाय पिला पिला करके। आप घर में क्या क्या है, बाल बच्चे? सबकी शादी कर दी? पोते की शादी भी कर दी है? तो बच्चे मना नहीं करते? मतलब क्या आप लगे पड़े उस काम में? कभी ऐसे कहते होंगे? अच्छा, चलिए, मतलब कुल मिला ये है कि आप अच्छा मतलब कुल मिला के आप एक काम लाचारी मजबूरी नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि एक आदत बनी रहे शुरू उठने का। लाचारी है कि जो नहीं है, लेकिन हमको कर्तव्य करने का ले रखा है। कब से कर रहे हैं आप काम? और पहले क्या करते थे आप? पहले खेती किसानी, और अब कसम खा रही है लोगों को सुबह सुबह चाय पिलानी। जब तक कर सकते हैं बैठ जाएंगे। सुबह कब उठते हो आप?
3 बजे। और रात कब सोते हो? 9 बजे सो जाते हो। 10 से 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 6 घंटे आप भी सोते, 6 घंटे भी सोते। थोड़ा आप थोड़ा नजदीक आओ उधर। अच्छा, किस किस प्रकार की चाय आप बनाते हैं? यही है जो चाय आप लोग पीते हैं मेरे से, चाय तो बनाता हूँ और लेमन टी बनाता हूँ। अच्छा, लेमन टी बनाते हो। ये देखिए अदरक रखा हुआ है और ये घिसने के लिए ये भी पूरा औजार रखा हुआ है, यानी पूरा काम। अच्छा, सुबह सुबह आप खुद कौन सी चाय पीते हो? सुबह 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 में पहले मॉर्निंग में जो चाय की घर से आता हूँ तो नींबू की चाय। नींबू की चाय। अच्छा, खुद लेमन टी भी पी लेते हैं आप? यहाँ भी कोई लेमन टी मांगे तो मिल जाएगी। मतलब आप कितने प्रकार की चाय बनाते हैं आप? चाय बनाता हूँ और ये चाय बनाता हूँ। जैसे चाय बनाता हूँ, कॉफ़ी कोई मांगता है तो कॉफ़ी बना देता हूँ। कॉफी बना लेते हो? मतलब सबको बना दो, मगर किसी बेको भी बनाते हो? क्योंकि आपने जो चाय बनाई है बहुत प्यारी चाय थी बाबू जी। हमें तो आप आखिरी बात है, चाय तो पिलाई आपने। आपको धन्यवाद, आपने इसका देखिए हमारा काम है, हमारा जो मिशन है पुनः गांव की ओर, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। हम तो ढूंढते हैं ऐसे बुजुर्गों को कि जो संदेश दे सके आज के युवाओं को, जो है सुबह सुबह लेटे हुए सोचते कि माँ बाप घर पर चाय पिला दें। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आज हमें अभी तक जगाने का काम सुबह से शुरुआत हो जाती है और चाय पिलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मजबूर और लाचार नहीं है, लेकिन इन्होंने कसम खाई है कि सुबह कम से कम उठने का कोई बहाना चाहिए। कहते हैं हर सुबह उठने के लिए कोई बहाना चाहिए होता, तो ऐसा बहाना भगवान सबको दे। और अक्सर हमने देखा है कि चाय पर चर्चा, लोग आते हैं चाय पर बातें करते हैं। किस प्रकार के लोग आते हैं? जब अब चुनाव आने वाला है, सभी लोग कहें सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ऐसा है ना, ये तो ऐसा है, कितना भी आप क्या कहते हैं, कुछ भी आप कितना भी मेहनत करेंगे, कितनी भी आप करेंगे, तो कोई ना कोई पीछे से कुछ न कुछ तुक्का लगा ही देगा। फिर सरकारें जो है, पार्टियाँ जो है, हर किसी पार्टी को बदनाम करती है, ये होता ही है पार्टी को। पर बाद में क्या कहते हैं, वो सब अंदर खाने जो होते हैं, मेरे मोटे भाई सब ये होते हैं। अच्छा, भू कानून और मूल निवास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भू कानून और मूल निवास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो कानून मूल निवास का जो ये है, अगर यद्यपि मैंने जमीन बेच दी, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले मैंने अपनी जमीन बेच दी, तो आज मैं उसके लिए क्या कहते हैं अपना मूल अधिकार मांग रहा हूँ, ये मेरा गलत है। तो मैंने बेच दी तो फिर कहते हैं मैं सरकार कहाँ से बैठ गई? लेकिन जो बेच न सके वो ठीक है, जो नहीं बेच मतलब खुद लायक होना चाहिए ना। होना चाहिए, बेच न सके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए दोस्तों, ये कुल मिला के सबसे बड़ी बात, साफ सफाई का भी यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो केतली देखिए हमें पुरानी याद आती है, और आप बीमार हो, जुकाम लगा हुआ है तो भाई साहब ये अदरक घिस के आपको मिल ही जाता है। अदरक है, काली मिर्च है, और ये जो काली मिर्च रखी है भाई बाबू जी ने, इलायची है, इलायची भी है। ये है। और सुबह सुबह ये नहीं खाली चाय पिला दी है, यहाँ देवी देवताओं की फोटो भी रखी हुई है, यानी कि पहले यहाँ धूपबत्ती जला के जो है उसके बाद में ये अपना काम शुरू होते हैं। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे भी जरा हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। ये बाबूजी चाय कैसे बनाते हैं? बाबूजी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हम करीब 5 साल से लगातार चाय इन्हीं की पी रहे हैं। हमने हमारा ये शोरूम में इन्हीं का मोबाइल का, तो चाय इन्हीं की आती है। और यहाँ कई दुकानें ऐसी हैं जो चाय बाबा जी की आती है, हम चाचा बोलते हैं उनको जैसे मोहब्बत में अपने। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और चाय इनकी जो है इनसे ज़्यादा अच्छी है। और बहुत लोग यहाँ आते हैं चाय पीने के लिए, सारी चर्चाएँ करते हैं। हम भी यहाँ बैठते हैं दिन भर, तो यहाँ भी हम बातें करते हैं दिन भर की, तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमारी। और कई लोग यहाँ पे आते हैं अपना समय निकाल करके, कोई सुबह आ रहा है, कोई शाम को आता है, कोई दिन में आता है। तो चाय सबसे ज़्यादा जो है इनकी वो लोकप्रिय है। सबसे बड़ी बात है कि चाय पी रहे हैं आप, और वही बुजुर्ग के पास पी रहे हैं, और एक बुजुर्ग इधर और एक बुजुर्ग इधर, तो दोनों ही बुजुर्ग कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। आप बुजुर्ग के पास बैठे तो बोले उल्टी पुल्टी बात तो बताए नहीं, कुछ काम की बात बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि आपने बोला कि देखो बड़ों के साथ बैठना बहुत ही स्वाभाविक बात है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम दिन भर अपने घर से बाहर रहते हैं, तो हम भी माँ से दूर रहते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे आके थोड़ा हंसी मजाक आती है, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, कोई गलत चीज़ें सिखाएंगे नहीं। और कई बार लड़के ऐसा आते हैं कोई सिगरेट पीने को, तम्बाकू खाने, चाचा देखते हैं मगर बोलते हैं कि यार ये मत किया करो, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं खाने के लिए दरअसल अभी हूँ यहाँ बाहर हूँ, हल्द्वानी में। सबको भेजना है, मना करते हैं कि मत पियो मत खाओ, बस इनकी जो है आपकी अच्छी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप। तो ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह केतली में चाय पिलाने भी जाते हैं। किस तरह से अंकल जी चाय केतली में ले जाते हैं और जहाँ से ऑर्डर मिलता है वहीं पहुँच जाते हैं। और ये हाथ में आप देखिए केतली,
यानी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है।